अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहिल मुत्तक़ीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल मुहकम किताबिहिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यहया मन हय्या अन बय्यिनह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को आमद अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला हम तमामी लोगों के इस ईमानी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मुझसे पेशतर आपने एक मुकम्मल खिताब हमारे पेशरो ख़तीब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी वारसी साहब से समात की। हमारे आज के इस बज़्म के नकीब सदाबहार अज़ीज़ुल क़द्र जनाब आबिद हुसैन साहब क़िबला जो अपने मुनज़्ज़म निज़ामत के साथ आपको महज़ूज़ कर रहे हैं। हमारे नातख़्वां जनाब साजिद बनारसी साहब व दीगर हज़रात सब अपने अपने तरीके से मौला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि मुझे माहौल का पता है कि यहाँ कितनी जल्दी महफिल ख़त्म करनी है। ये मोहब्बत है हमारे आज के इस बज़्म के कमेटी वालों की कि जिन्होंने इस नाचीज़ को इस इबादत के लिए और इस खिदमत के लिए याद फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े और उनके अहले बैत के सदक़े मौला इनके हौसलों में, इनके अज़्म में बुलंदी अता फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। बड़ी तेज़ी के साथ मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, मैं इस पर कुछ कहूँ और आप सुने। आइए इसे पेशतर हम और आप मिलकर बारगाह नबी और आले नबी में हदिया ज़रूर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मददिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह अनफाल की आयत का एक टुकड़ा हमने पढ़ा है, व यहया मन हय्या अन बय्यिनह, जिसका सीधा साधा तर्जमा ये है कि वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है और वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है। हम और आप जिनका जश्न मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिंदा समझ के कि मुर्दा समझ के? जिंदा का जश्न होता है ना, जिंदा समझ के। शायर कहता है कि दरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, दरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। दरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। कोई पूछे कि ये भदोही वाले क्यों जश्न मौला अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं, तो इन भदोही के नौजवानान की तरफ से मैं ये तर्जमानी कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि अब उनके पास तो मुर्दे भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। अब उनके पास तो मुर्दे भी है नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। और आज काबे में आया मौलूद काबा तो शायद ये कहने लगा कि अली बगैर किसी पर करम नहीं होता, अली बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और आज के 5 वक्त के नमाजी अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ के ये सोचते हैं कि वो नमाज पढ़ के अली की बराबरी कर लेंगे, और वो लोग
नमाज खुदा जाने कैसे होती है, तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं हो। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। मुझे पता है मुझे यहाँ क्या बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज करूँ, ये करम है मौला का, आपकी दुआएं हैं। 2013 से खिताब कर रहा हूँ, ये कम उम्री में मौला के दर से जो खैरात मिली है, तो मजमे को भाव लेता हूँ कि सुनना क्या चाहते हैं। तो मैं उसी एतबार से मैंने उसी हिसाब से आयत भी पढ़ी है। बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का मरहला अगर मिजाज बन गया हो तो अगले मरहले की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है। तो जिंदा कौन है? जिंदा वो लोग हैं कि जिनका किरदार जिंदा है। जिंदा वो लोग हैं कि जिनकी तारीख जिंदा है, और मिटने वाले लोग मिट गए। अच्छा, जिंदा सिर्फ अच्छे किरदार ही जिंदा नहीं होते, बुरे किरदार भी जिंदा होते। ये बताइए, लोग कहते हैं कि इब्लीस बहकाता है, जिंदा है जब तो बहकाता है। ये उनकी बदनसीबी है कि इब्लीस को जिंदा मानते हैं, बहकाने वाले को जिंदा मानते हैं, राहे हिदायत पर लाने वाले को जिंदा नहीं मानते। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। ये तो किस्मतों की बात है। तो हिदायत के अच्छा, आदम के गुजरे एक जमाना हो गए, मगर आज भी आदम का किरदार जिंदा है ना? अगर आदम का किरदार जिंदा है तो इब्लीस का किरदार भी जिंदा है। ये हो ही नहीं सकता कि रोशनी जहां हो उसके आसपास अंधेरा ना हो। हाँ, ये हो सकता है जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं, जहां तारीकी होगी वहां रोशनी नहीं, जहां रोशनी होगी वहां जुल्मत नहीं, जहां खबासत होगी वहां मोहब्बत अहले बैत नहीं, जहां मोहब्बत अहले बैत होगी वहां नजासत नहीं होगी। इसी वजह से तो कहने वाले ने कहा कि अहले बैत का इश्क तो वो इश्क है, किसी और ने नहीं कहा। किसने कहा? कहने वाली जात गरीब नवाज सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की है। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि किस अली की बात करूं, और साफे अली बगुफ्तगू मुमकिन ने, और साफे अली बगुफ्तगू मुमकिन ने, अली के वस्फ अली की तारीफ गुफ्तगू में बयान करूं मुमकिन ही नहीं है। गुंजाइश बहरे दरसगू मुमकिन ने, जिस तरह किसी कूजे में सागर समेटना मुमकिन नहीं। कुर्बान जाओ, ये वो कह रहा है जिसने कूजे में आना सागर समेटा। ये वो कह रहा है जिसने कूजे में आना सागर समेटा। और आगे ये कहते हैं, मन जाते अलीला बवाजिबी कह दानम, मन जाते अलीला बवाजिबी कह दानम, इल्ला दानम के मिसले मुमकिन ने। इतना जानता हूं कि बस उसके जैसा कोई मुमकिन ही नहीं है कायनात में। सुनो, अगर दीन लिए हो मदीने वाले से, तो मदीने वाले का अकीदा भी साफ है, क्योंकि गरीब नवाज नायब रसूल बनकर आए और हमें दीन मिला है ख्वाजा मोइनुद्दीन से। तो हम मेड इन इंडिया वाला दीन नहीं लेंगे, मेड इन पाकिस्तान वाला दीन नहीं लेंगे। ये दीन अर्शी दीन है, ये अल्लाह की जानिब से आया है। तो जब अल्लाह की जानिब से आया तो हम उसी से लेंगे जो रसूल की जानिब से आया हो। गरीब नवाज ने अकीदा दिया। तो मैंने कहा कि हर शय अपने हकीकत के साथ जिंदा है। ये अलग सी बात है। मैं यहाँ पर एक इल्मी नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। लोग ये बड़ी शख्सियत के बारे में गुमान करते हैं कि ये मर गए, इनका जश्न क्यों? मगर मैं एक बात बताऊं, जिंदगी और मौत कहते किसे? लोग कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं, कहते हैं ना जिंदगी का भरोसा नहीं। मुझे एक बात बताओ,
हमारी जिंदगी का खालिक कौन? अल्लाह है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तमाम खालिकों का खालिक जिसने हमें खल्क किया वो अहसनुल खालिकीन है ना, जिसने हमें बनाया। अच्छा, जो ये बिल्डिंग बनाता है वो बनाने वाला इंजीनियर उस बिल्डिंग का खालिक होता है, मगर जब कोई ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग बनाए तो कहता है इसमें हमने अंबुजा सीमेंट लगाया है, इसकी गारंटी है कि ये टिकाऊ है। मैं कहूंगा बदतरीन पैमाने पर बनने वाली मखलूक की गारंटी है। और अल्लाह ने जिस मखलूक को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम कहकर पुकारा कि हमने इंसान को आले पैमाने पर खल्क़ किया है, उसकी कहते हो कोई गारंटी नहीं। ये अलग सी बात है कि जिंदगी और नाम की हयात और है। जिंदगी क्या है पता है आपको? सलमान फारसी उम्रें गुजर गई, सनरसीदा उदारी हो, पता चला मौला के साथ जो जिंदगी गुजरी सलमान की उसी जिंदगी का चर्चा होता है। इससे पहले सलमान फारसी मजूसी भी थे, नसारा भी थे, मगर वो कौन सा ऐसा अमल था कि जिसने सलमान को सलमानो मिन्ना हजर बैत की मंजिल पर पहुंचा दिया? ये कौन सा अमल है? ये मोहब्बत अहले बैत है। ऐसी जिंदगी बख्शी, सदियों गुजर गए, आज भी सलमान फारसी के का इश्क लोगों के दिलों से नहीं निकला। और मेरे मौला ने फरमाया कि अगर 100 साल की जिंदगी हो और 100 साल में 99 साल अगर तुमने जिंदगी हैवानियत के तरीके पर गुजारी, वो जिंदगी नहीं, मौत है। अगर एक दिन की जिंदगी इंसान वाली है तो वो जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। अरे जनाब हुर की कई बरस की जिंदगी गुजर चुकी, मगर जिंदगी वही है जो हुसैन के साथ है। जिंदगी वही है जो हुसैन के साथ है। इतने साल रहे यजीद के लश्कर में, ऐसी है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है अली असगर के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसी जिंदगी है कि कलंदर की जिंदगी इसी से है। ये ऐसी जिंदगी है कि सादिक की जिंदगी इसी से है। ये ऐसी जिंदगी है कि मखसूम की जिंदगी इसी से है। ये ऐसी जिंदगी है कि गौस की जिंदगी असगर के कदमों पे। ये ऐसी जिंदगी है मोइनुद्दीन की जिंदगी असगर के कदमों पे। और हर तरफ देखिए ये इमाम ज़माना की आमद की दलील है कि शर्त का घर या हुसैन का नारा लग रहा है या अली का नारा लग रहा है। पंजतन के नारों से फजाए खुशगवार हो रहे हैं। इसलिए जोश वाली आबादी ने कहा था, ये हमने कब कहा कि हमारे हैं हुसैन, कर हक की बात तुम करो, तुम्हारे हैं हुसैन। और इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। हम अली की विलादत मनाते हैं। आज मेरी पूरी तकरीर का जो उन्वान होगा वो ये होगा कि जश्न मनाते क्यों। मैं मौलाना साहब की तवज्जो चाहूंगा। वो जिंदा है अपनी खुली हुई निशानियों के साथ। कैसी खुली हुई निशानी? वो निशानी कि जिस निशानी को आज भी अरब वाले मिटा ऐसी निशानी कि जिसको मिटाने के लिए कई इंटेलेक्चुअल्स की जमात बुलाई गई, मगर उस निशानी को मिटा ना सके। आज भी गदीर मिटाया नहीं जाता, आज भी मैदान मुबाहला का वो तस्करा मिटाया नहीं जाता। और जश्न जो हम मना रहे हैं जिंदा समझकर। कैसा जिंदा? हमारे दिलों में भी जिंदा और अकीदतन नहीं, हकीकत में जिंदा। सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं क्यों मनाते हो जश्न मौला अली, क्यों जिक्र करते हो अली का? अगर हमारे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला किसी महफिल में तकरीर करे और तकरीर करते करते अली अली करने लगे तो लोग ये कहेंगे भाई ये उन्वान कुछ और है, महफिल कोई और है। ये आपने कौन सा उन्वान उठाया है कि जिंदगी की बात हो तो अली अली कर रहे हो, किसी के बरसी की महफिल पढ़ रहे मजलिस पढ़ रहे हो तो अली अली कर रहे हो, जीना भी अली के साथ मरना भी अली के साथ। तो गुलाम रब्बानी साहब किबला कह देंगे कि हमने ये सुन्नत सीखी है सलमान फारसी से, जीना भी अली अली करके, मरना भी अली अली करके। क्यों महफिलों में अली का नाम लेते हो? ये हमने नहीं कहा।
ये अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब ने भी कहा, हिंदुस्तान के आलिमों के कहने पर नहीं, बल्कि सारी दुनिया के उलमा की जबान अपनी जगह और अल्लाह के महबूब की जबान अपनी जगह। यह अलग सी बात है कि कुछ लोगों की ऐसी जमात के कुछ लोग हैं जो लोग नऊज़ुबिल्लाह अपने नबी को ही अनपढ़ कहते हैं, जिसकी हदीस पढ़ के खुद आलिम बनते हैं, उसी को अनपढ़ कहते हैं। जिसको पढ़ के लोग आलिम बने उसी को लोग अनपढ़ कहते हैं। यह मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है कि आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है। यह मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है कि आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, नबी ये मुहतशम, कौन नबी जो वजह तकदीर कायनात है, कौन नबी जिसके रुख के ज़ियापाशी से सुबह हवैदा होती, कौन नबी कि अल्लाह ने जिसके चेहरे को वशम्स कहकर पुकारा है, कौन नबी कि अल्लाह ने जिसके कदमों को लाउक्सों बिहाज़ल बलद की ताईद अता की है, कौन नबी अल्लाह ने जिसके सीने को अलम नशरह की तफसीर अता की है, कौन नबी के जो नाखुदाए कश्तिए नूर है, कौन नबी जो मरहमे दिले मजरू है, कौन नबी जो अलफे बजाए रब्बानी है, कौन नबी जो अशरफे सनाए जज़ानी है, कौन नबी जो तैयारे और ये आसमानी है, कौन नबी जो बिनाए खिलकते आदम आदमिया है, कौन नबी जो सरापा रहमते आदम आदमिया है, कौन नबी जो फख्र आदम व बनी आदम है, कौन नबी जो सारी कायनात का आका व मौला, जो अली का भी मौला है, वो नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? साहिब कौकब दुर्री अपनी किताब में नकल फरमाते हैं इस रिवायत को कि नबी ने फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिल को जीनत बख्शो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। अपनी महफिल को किसके जिक्र से जीनत बख्शेंगे? अली इब्न अबी तालिब। आज भी सिलसिले वारसिया हो, सिलसिले चिश्तिया की जितनी शाखें हैं, जब महफिल समा का आगाज होता है मन कुछ तो मौला से होता है। कुछ लोगों का एतराज है, हमसे खुदाबंदी से शुरू कीजिए, रसूल अल्लाह की नात से शुरू कीजिए। ये सवाल आज का कोई नया नहीं है। नबी ने जब फरमाया सय्यदो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तो एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी महफिल को तो अल्लाह की हमद से भी जीनत बख्श सकते हैं, हम अपनी महफिल को आपकी नात पढ़ के भी जीनत दे सकते हैं। ये अली का जिक्र करना और अली के जिक्र से महफिल को जीनत देना, ये कौन सी बात है? सरकार ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की हमद करके तुम अपनी महफिल का आगाज करोगे तो अल्लाह की हमद बयान करने का सवाब मिलेगा। रसूल की नात, मेरी नात पढ़ोगे तो मेरी नात का सवाब मिलेगा। मगर जब वसीले अली से आओगे तो लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री फ़ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह फ़ज़िक्रुल्लाह है इबादा, अली का जिक्र ही मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। जिक्र अली की इबादत और अली का जिक्र इबादत है। तो इसलिए हम रसूल मौला से आगाज करते हैं। अच्छा, एक वजह ये भी है, अगर हम अल्लाह का जिक्र करें, नारे तकबीर लगाते अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो पता चल जाता है कि शिर्क शिकन वाला नारा लग गया है, कोई मुशरिक नहीं है। अब सब के सब अल्लाहु अकबर कहने वाले। जब नारा रिसालत या रसूलुल्लाह का नारा लगता है तो ये पता चल जाता है कुफ्र वाला नहीं है कोई, रिसालत का इकरार करने वाला। मगर बात मक्के तक होती नजीब साहबुल्लाह, तो तकबीर और रिसालत पर बात खत्म थी। बात तो मक्के से मदीने में आई है और वहां तो हर तरफ कलमा पढ़ने वाले ही थे। फिर जब वहां बात आई तो नबी ने कहा, अब या अली करो, ताकि पता चले कौन अपना है कौन पराया है। ये प्यूरिफाइड हो जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया। लिटमस टेस्ट दे दिया कि अली का जिक्र करो। नबी ने क्या फरमाया कि किसी महफिल में अगर देखना हो कौन अपना है कौन पराया। अच्छा, कुरान में जब एनालिसिस किया गया है अल्लामा साहबुल्लाह, तो जहां जहां लफ्ज़ मुस्लिमून का जिक्र आया वो सूरह मक्के की सूरह है, और जब मदनी सूरह को उठाएंगे तो वहां आमनू का जिक्र आया है और मुनाफिकून का जिक्र आया है। कुरान पढ़िएगा, क्या आया है? ईमान वाला और मुनाफिक।
साहबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हम मक्के में होते थे तो एक तरफ हम जैसे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान और दूसरी तरफ कलमे का इकरार करने वाला अबू जहल जैसा काफिर। एक तरफ हम जैसे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, दूसरी तरफ अबू लहब एंड कंपनी। एक तरफ हम जैसे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, दूसरी तरफ अतबा और उतैबा जैसे लोग। हम पहचान लेते थे या रसूल अल्लाह कि कौन अपना है कौन पराया है। यहाँ मदीने में तो सब के सब ये वाले हैं, ये वाले। अब यहाँ हम पहचाने कैसे कौन अपना है कौन पराया है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अगर किसी को पहचानना हो अपनी महफिल में कि कौन अपना है कौन पराया, तो किसी महफिल में मेरे अली का जिक्र छेड़ देना। अगर अली का जिक्र सुनकर किसी का चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए, समझ जाना तुम्हारा अपना है। किसी का चेहरा जलकर कबाब हो जाए, समझ जाना मुनाफिक है, पराया है, बेगाना है। मैं पूछूंगा, या रसूल अल्लाह, विलायत तो अकेली विलायत है अली की, तासीर दो अलग अलग क्यों? कि किसी का चेहरा भी उतर जाए, किसी के चेहरे पर खुशी भी आ जाए। विलायत अली ये तो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी एक ऐसी सिफत है विलायत, और इसकी तासीर दो क्यों है? तो मैंने जब आज के साइंटिफिक दौर में जब लाइट्स को देखा और जब इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, तो बात समझ में आई कि यही एक करंट है। बिजली की तार में जब जाए और जब किसी हीटर में जाए तो उसे गर्म कर दे, अगर एसी में जाए तो ठंडक पहुंचा दे। यही विलायत अली की भी तासीर है। मोमिन के सीने में आए तो कलेजा ठंडा कर दे, मुनाफिक के सीने में आए तो कलेजा जलाकर खाक कर दे। देखिए, यहाँ बच्चा बच्चा नारे हैदरी लगा रहा है ना? वो एक बच्चा बैठा है, वो भी नारे हैदरी में जवाब दे रहा है। उस बच्चे पर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। जो बालिग होकर फर्ज हो वो नमाज जैसी इबादत है, और जो माँ के शिकम पर वाजिब हो जाए वो विलायत अली। जो मादर शिकम मादर में जो वाजिब हो जाए उसे विलायत अली कहते हैं। और हर जमाने में विलायत अली का मुखालिफ सर उठाता रहा। और कैसे? अच्छा, अली की मोहब्बत ऐसे ही किसी के दिल में नहीं आती। इब्ने खलदून की एक रिवायत है, एक सहाबी रसूल आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इताअत आपकी करता हूँ मोहब्बत अली से। मुल्ला नाराज हो जाता, रसूल अल्लाह खुश हो। हुजूर ने फरमाया, अच्छा मेरी इताअत करता है और मोहब्बत अली से? एक काम कर, जा, अगर घर में तेरी माँ है तो जाकर अपने माँ के कदम चूम ले। माशाअल्लाह, सना खाने अहले बैत की मैं इज्जत करता हूँ तहे दिल से। हमारे नकीब साहब किबला कहाँ चले गए? अच्छा, क्या कहा? इताअत आपकी करता हूँ मोहब्बत अली से। सरकार ने फरमाया, जाकर अपनी माँ के कदमों का बोसा दे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में है नहीं, वफात। सरकार ने फरमाया, तू एक काम कर, जा अपने माँ की कब्र की पायती की तरफ खड़े होकर उनकी कदम बोसी कर। कहा, या रसूल अल्लाह, माँ के गुजरे हुए एक जमाने बीत गए, माँ के गुजरे हुए एक जमाना हो गया, जमाने बीत गए, कब्र का निशान नहीं मिलता। क्या कहा सरकार ने? कहा, एक काम कर, घर में जा, जब माँ की कब्र का निशान नहीं मिलता तो माँ के कब्र की शबी बना ले। मुल्ला कह रहा है शबी बनाना ना जाए, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं शबी बनाकर चूम ले। अब चाहे वो कब्र की शबी हो, चाहे रोज़े हुसैन की शबी। जी माशाल्लाह, बोलिए बोलिए। वो शबी चूम, अच्छा क्या कह रहे साहब? नबी ने फरमाया कदम चूम लो, शबी बनाकर चूम लो। जब चूमा उसके बाद सरकार ने फरमाया कि चूम कर अपने माँ के हक में दुआ कर देना कि अल्लाह, मेरी उस माँ को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों? कहा, इसलिए कि तेरी माँ की नेक नियति का सिला है कि तेरे दिल में मेरे अली की मोहब्बत है। जब अली का जिक्र करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं उनका भी कीजिए थोड़ा, उनका भी कीजिए थोड़ा, उनका भी कीजिए थोड़ा। इमाम शाफई दीवान शाफई में
उनके कुछ अशार हैं, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, मैं खुलकर नहीं पढ़ूंगा, मैं मेंबर की शाइस्तगी का लिहाज रखता हूँ, मैं उसको बयान नहीं करूंगा तफसीलन, मैं ऐसे ही इजमालन बयान कर रहा हूँ। इमाम नसाई फरमाते, इमाम शाफी कि जब अली का जिक्र करो तो महफिल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं उनका भी जिक्र कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए। तब मैं समझ जाता हूँ, ये जुमले मेरे नहीं, किसके हैं? इमाम शाफी के। तब मैं समझ जाता हूँ कि ये एक ही पैदाइश नहीं है। ये किसका जुमला है? इमाम शाफी का। तब मैं समझ जाता हूँ कि ये एक ही पैदाइश नहीं है, ये है अली का मकाम। लोग कहते हैं अली को तुम नबी से ऊपर बढ़ा देते हो, हद से ज्यादा। कसम खुदा की सारी दुनिया का मौलवी मिलकर अगर अली की हद बता दे तो शाहिद निज़ामी कभी तकरीर ना करे। अभी हमारे पेशवा खतीब कह रहे थे ना, उसका भी बाप है। कौन बताए मकाम अली क्या है? आदम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक जिसको विलायत मिल रही है अली के ठोकर के साथ, ये वो अली है कि हजरत नूह की कश्ती पर जिनका नाम लिखा था। और शुक्र मनाओ, अभी तो हम रिवायतों से अली अली कर रहे हैं। जिस दिन शम्स तबरेज की जबान वाला तो ये कहना पड़ेगा ता सूरत पैबंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श ज़मी बूद जमा बूद। अभी तो हम किताबों से अली पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने उनकी जबान से पढ़ाई नहीं है कि जिनको देखकर वक्त के बड़े बड़े उलमा और सलातीन मुतहय्यर हो जाते थे। ये कौन अली है? दिल्ली के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, लक़ब है महबूब इलाही, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सैयद अहमद बदायूनी। इतने बड़े वली जिनको महबूब इलाही का लक़ब। क्या फरमाते पता है? कहते हैं यार पसखुर्दे सगाने दरे दोस्त रिज़्क़ मन, पसखुर्दे सगाने दरे दोस्त रिज़्क़ मन, आशा के कर निगाह कुनम सूया दुनिया। फरमाते हैं कि या अली, आपके दरबार के कुत्ते का छोड़ा हुआ खाना अगर निज़ामुद्दीन को मिल जाए तो निज़ामुद्दीन किसी दस्तरखान की तरफ पलट कर न देखे। निज़ामुद्दीन औलिया जैसे फकीर अपनी आजिज़ी इस तरह से पेश करते हैं कि अगर कुत्ते का छोड़ा हुआ खाना मिल जाए तो हम किसी और दस्तरखान की तरफ पलट कर न देखे। कौन नापे कि अली की हद क्या है? मैं क्या बात करूं हैदर कर्रार की। मैं चलो हैदर कर्रार के हाथ में आने वाली जुल्फ़िकार की बात कर रहा हूं। अच्छा, लोग कहते हैं जुल्फ़िकार चलाते थे, मौला कायनात जुल्फ़िकार में सिफत थी, मगर एक अल्लाह वाले हैं हिंदुस्तान में, हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला साबरिया के बुजुर्ग, उन्होंने ये कहा था और ये तारीख में उनका ये जुमला मिलता है कि उन्होंने कहा कि मेरा ये विजदान कहता है कि वो तो जुल्फ़िकार थी, अली के हाथ में टील भी होती तो जुल्फ़िकार का काम। अली के हाथ में अगर कोई और हाथ भी होती तो जुल्फ़िकार का काम करते। लोग अली की हद नाप रहे हैं। मैं मंजर कशी करना चाहता हूँ, गज़ल सुनाना मकसद नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है। ये विलादत आज हम जश्न विलादत में बैठे हैं, मैं वहीं पर लाना चाह रहा हूँ आपको और कोशिश कर रहा हूँ बड़ा खूबसूरत नतीजे पे पहुंचेंगे आप। ग़ज़वाए खंदक सुना है ना आपने? खंदक का वाक़या, अम्र बिन अब्देवूद ऐसा पहलवान जो नाश्ते में उड़नी का बच्चा खा जाता था। वाक़या निगारी मकसूद नहीं, मैं पूरा वाक़या बयान नहीं करूंगा, बस ये बता रहा हूं कि जब अम्र बिन अब्देवूद पर मेरे नबी के कहने पर अली ने हमला किया तो उस वक्त मेरे सरकार ने वजदानी कैफियत में ये कहा, ज़रबत अली की लेला यौमिल खंदक खैरुम मिन इबादत सकलैन, कि अली के तलवार का एक वार दो जहान की इबादत पर भारी है। अभी दो जहान की इबादत में किसकी इबादत है? फरिश्तों की इबादत, अजिन्ना की इबादत, कितने औलिया की इबादत, अंबिया की इबादत। नबी ने फरमाया अली की तलवार का एक वार दो जहान की इबादत पर भारी है। अरे जिसके जुल्फ़िकार का कोई मुकाबला ना कर
उस हैदर कररार की हद कौन बताएगा? और क्या हद है? इमाम नसाई ने लिखा है कसाए से अली में, नबी ने फरमाया है अली, सारी कायनात के मोमिनीन अपने ईमान को लेकर तराजू के पलड़े पर रखे और तेरा ईमान एक पलड़े पर रखा जाए तो तेरा ईमान सारे ईमान वालों पर गालिब आएगा। मगर किताबों में क्या किया गया? सबसे पहले ईमान लाने में मर्दों में ये, बच्चों में ये, औरतों में ये, है ना, पढ़ाई जाती है ना। हर जमाने में अली का बुग़्ज़ रहा है। आज जो लोग खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, बुग़्ज़ कैसा है कि निशान जो था खाने काबा में जो दरार उस जमाने में लगा था, क्या हुआ? चाह के इसको जोड़े मगर वो जुड़ा नहीं, तो क्या क्या पता है आपको? उस जगह का नाम रख दिया रुकने यमानी। क्या रखा नाम? रुकने यमानी। हालांकि वो रुकने नजफी है, बिन्ते असद का गुजर वहीं से हुआ, उसका नाम रख दिया रुकने यमानी। ऐसे ऐसे बुक रखने वाले लोग हैं। गिब्बन जैसा राइटर कहता है, अपनी किताब में लिखता है कि 3 ताकतें अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो उस शख्सियत को, उस पर्सनैलिटी को निस्तो नाबूद करने में वक्त नहीं लगता। एक दौलत की ताकत है, किंगडम की ताकत है, बादशाहत की ताकत है, मानवजन की ताकत है, ये दौलतों झंझान की ताकत है, सलातीन वक्त की ताकत है। अगर ये सारी ताकतें खिलाफ हो जाए किसी शख्सियत की तो उसे जहान से मिटने में देर नहीं लगती। सारी ताकतें मिलकर हर जमाने में अपने वसाइल के साथ, हर तरीके से, सारे जराए से अली के खिलाफ लगी रही। बादशाहत की ताकत भी अली के खिलाफ, हुकूमत की ताकत भी अली के खिलाफ, हर जमाने में हर जमाने में दौलत की ताकत अली के खिलाफ, इश्तिहारबाजी की ताकत अली के खिलाफ। गिब्बन कहता हर जमाने में हर ताकत अली के खिलाफ रही है। बादशाहत की ताकत अली के खिलाफ, हुकूमत की ताकत अली के खिलाफ, दौलत की ताकत अली के खिलाफ, सरबत की ताकत अली के खिलाफ, बैनरों की ताकत अली के खिलाफ, इश्तिहारों की ताकत अली के खिलाफ, मुंडा की ताकत अली के खिलाफ, मुफ्ती की ताकत अली के खिलाफ। हर जमाने में हर तरीके से बादशाहाने बनु उमैया की ताकत अली के खिलाफ, बादशाहाने बनु अब्बास की ताकत अली के खिलाफ, मुगल एम्पायर की ताकत अली के खिलाफ, सलातीन सल्जूकिया की ताकत अली के खिलाफ, सलातीन शर्किया की ताकत अली के खिलाफ, अबू जहल की ताकत अली के खिलाफ, अबू लहब की ताकत अली के खिलाफ, अतबा की ताकत अली के खिलाफ, शैबा की ताकत अली के खिलाफ, वलीद की ताकत अली के खिलाफ, यजीद की ताकत अली के खिलाफ। हर जमाने में हर तरीके से। और आज भी देखिए, मुफ्तियों की ताकत अली के खिलाफ, मुल्लाओं की ताकत अली के खिलाफ। मगर तारीख ने यह मुशाहिदा किया है क़यामत तक अली ने, इसलिए कि अल्लाह ने अली करके भेजा है। अली का माने बुलंद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जब बात करते हैं अली का माने बुलंद, मकान कैसा घटाते देखिए। खाने काबा में बुत को तोड़ने के लिए हुजूर ने कहा अली, जब सरकार से मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पर आ जाइए, तो कहा, ये रिवायत लिखने और बुक्स में बता रहा हूँ, बुक्स कैसा है देखिए। लिखने वाले ने लिखा कि नबी ने फरमाया कि जब नबी को उठा ले, ये कैसा अकीदा है तुम्हारा? अली को कांधे पर उठाने का मकसद यह था कि नबी ने कांधे पर उठाकर बुलंद करके ये बता दिया, जो शान नबूवत पर आ गया हो, कायनात की कोई ताकत उसे जमीन पर नहीं ला। इसलिए कि शान नबूवत पर आने वाली जात अली की है। हर जमाने सारी ताकतें इस्तेमाल की गई है अली के खिलाफ। आज आपने सुना ना जुमला कि वारिस पाक के बाप कि अब जो है विलादत होने वाली है, तो बिन्ते असद अपने घर से निकलकर खाना काबा के सहन की तरफ आई, और खाना काबा के सहन की तरफ जब आई तो निदा आई अल्लाह की तरफ से, ऐ बिन्ते असद बाहर क्या देखती है, आ जाओ हमारे घर के अंदर, आ जाओ हमारे घर के अंदर। मुझे एक बात बताइए, कैसे लोग अली की बराबरी करें? जहां बच्चे की विलादत होती है वहां नापाकी होती है ना? होती है कि खाना काबा में आ रहे हैं अली, विलादत के लिए अली पाक घर में बुलाए जाते हैं। अच्छा, नबी कहाँ आए? अली के बाप के घर। हज़रत अबू तालिब के घर में सूरह रहमान पढ़िए ना आपने, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान।
अल्लाह ने फरमाया कि एहसान के बदले एहसान। हमारे नबी तशरीफ लाए कहाँ? अबू तालिब के घर में। अजब नहीं कि बशियत यज़दी ने भी ये मुस्कुरा कर कहा हो, ऐ अबू तालिब, मेरा महबूब तेरे घर गया है, तेरा बेटा मेरे घर आया। ऐ अबू तालिब, तूने मेरे महबूब का निकाह फर्ज पे पढ़ा है, मैं तेरे बेटे अली का निकाह आज पे पढ़ूंगा। मैं तेरे बेटे का निकाह आज पे पढ़ूंगा। बिन्ते असद जब गई, अब यहाँ पर जरा मैं वहां साहब तवज्जो चाहूंगा, इल्मी नुक्ता है। जब गई बिन्ते असद तो एक दुआ की खड़े होकर खाना काबा के करीब, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद, ऐ अल्लाह पनाह मांगती हूँ इस मौलूद के सदक़े। गौर से सुनिएगा, बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। इस मौलूद के सदक़े अरबी की कोई डिक्शनरी उठाकर पढ़िए, पैदा होने वाले को मौलूद नहीं कहते, मौलूद उसको कहते हैं जो पैदा हो चुका है। अरबी की कोई डिक्शनरी उठाकर देखिए, जो बच्चा पैदा होने वाला हो उसको अरबी में जनीन कहते हैं। क्या? जनीन। और जो पैदा हो चुका है उसको क्या कहते हैं? मौलूद। याद रखिए, बिन्ते असद ने दुआ की, ये नहीं कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल जनीन, बल्कि ये कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद। ऐ अल्लाह, मैं उसके वसीले से पनाह मांगती हूँ जो पैदा हो चुका है। कौन थे वो? कौन सी बात? अरे बोलिए ना साहब। जब बिन्ते असद गई खाना काबा के अंदर 3 दिन तक हजरत अबू तालिब ने तलाश भी नहीं किया। मैं पूछूंगा, है अबू तालिब, आपको इतना सुकून कैसे मयसर आया? आप इतने सुकून से कैसे थे कि ज़ौजा 3 दिन तक घर में नहीं, और आप सरदारे मक्का, आपकी इज्जत और शरफ के क्या कहने, मगर आप बेचैन नहीं हुए? तो ये तो मानना पड़ेगा कि अबू तालिब होने वाली खबर से बाखबर, इसलिए ढूंढा भी नहीं। जब बिन्ते असद बाहर निकली, अच्छा बुलाई किधर से गई? दरवाजे से नहीं, दीवार की तरफ से। अल्लाह भी अली के बागियों को खूब जलाता है। दरवाजे से क्यों नहीं बुलाया? दरवाजे से जाने वाले को तो बहुत कोई को मेहमान काबा कहा गया। भाई ये इशारा समझिएगा, भाई नारा लग रहा है ना, मैं किसी के नारे का मुखालिफ नहीं। चलिए होंगे काबे के मेहमान, मगर आइए मैं हकीकी मेहमान की बात करता हूं। काबे के मेहमान अगर हम, तो काबे का आज का मेजबान गैर मुकल्लिद वावी, और फतावा मुस्तफविया में मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है गैर मुकल्लिद की दावत खाना हराम। अगर हम भाई की दावत पर आए तो ये मेजबान हमारे, हम मेहमान इनके, और गैर मुकल्लिद की दावत में गए तो हमारी दावत हराम। ये हकीकी मेहमान है अली, जिसको अरब के गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, उसने बुलाया जिसने सरजमीन अरब को सबसे पहले माने से वजूद बख्शा। बुलाने वाली जात रहमान की, और जिसका बेटा है वो जात है इब्राहिम की। बुलाया खाने काबा में, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह का मेहमान बनकर अली काबे में आया। और खाना काबा में जब गए, मैं पूछूंगा, है मौला, मुझसे भदोही के नौजवान ये पूछते हैं कि बिन्ते असद दरवाजे से क्यों नहीं गई? चाबी, जबकि चाबी जो थी कलीद बरदारी की जिम्मेदारी अबू तालिब के घर में थी। घर में चाबी थी, मगर फिर भी दीवार से क्यों? तो परवरदिगार की मशीयत भी ये कहेगी कि मैं जानता हूं मुनाफिकों का मिजाज। अल्लाह की कुदरत कहेगी मुझे पता है मुनाफिकों का मिजाज। मैं असल के आईने में अब तक आने वाले उन बदनुमा मुफ्तियों के चेहरे देख रहा था। अगर अली की माँ खाना काबा के दरवाजे से चली जाती तो मुनाफिक कहने लगता कि अली की माँ अपनी मर्जी से चली गई। अरे दीवार से इसलिए बुलाया है कि कयामत तक के मौलवी चाह कर भी यही कहेंगे, अगर ना चाहें अली की अजमत बयान करना तब भी उनको यही कहना पड़ेगा कि बिन्ते असद काबे में गई नहीं, अल्लाह ने बुलाया। भाई कोई तो नारे है दिल लगा दे। और जब अब यहां से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए
हर गुड़ेरा रंग बुए दी गरस। वाकया वही है, तरीका अलग अलग है बयान करने का। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको जरा खूबसूरती के साथ बयान करूं। सुनिए, जब गोद में लेकर विंध्याचल आगे बढ़ी, एक हल्ला हुआ कि अली आंखें नहीं खोल रहे। जब नबी तशरीफ लाए हमारे आका, जैसे ही गोद में लिया तब क्या हुआ, मौला ने आंखें खोली। वाकया तो पता है ना, आंखें खोली और किसको देखा? सबसे पहले चेहरे रसूल देखा। और तारीख ये कहती है कि नबी ने फरमाया, ऐ अली, आज तू मेरी आगोश में, कल वक्त विसाल में तेरी आगोश में। और उसी नबी ने कहा, कंजुल माल की रवायत है, नबी ने फरमाया कि मुझे सिवाय अली के कोई कफन न दे वरना अंधा हो जाए। अल्लाह अकबर, ये मकाम है हैदर करार की, कौन हद नापेगा साहब। तो नबी गोद में लिया अली को और खुशी के आंसू नबी के आंखों से निकल रहे हैं रुखसारे अली पर। और तारीख का जवाब वो देखिए कि इधर मकाम सहबा है, आगोश में नबी, अली की आंखों के आंसू रुखसारे नबी पर। तारीख का जवाब देखिए, मौलाना रूम तड़प कर कह उठे, रफ्तम बसूए दरिया दीदा मजब तमाशा। दरिया दरून कश्ती, कश्ती दरून दरिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ये वो रूमी है जिसकी खबर चाट ले कोई मौलवी तो मौलवी हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, रफ्तम बसूए दरिया दीदा मजब तमाशा। मैं एक दरिया के करीब जाकर अजब तमाशे देख रहा था। दरिया दरून कश्ती, कश्ती दरून दरिया। कभी कश्ती को दरिया में देखा, कभी दरिया को कश्ती में देखा। पूछने वाले ने पूछा है जलालुद्दीन रूमी क्या देखा? तो मौलाना रूम कहते हैं, कभी अली को नबी की गोद में देखा, कभी नबी को अली की गोद में, कभी अली को नबी की गोद में देखा, कभी नबी को अली की गोद में देखा। रुखसार पर आंसू गिरे। नबी ने आंखें खोल दी। आज भी लोग उस अली की बराबरी करते हैं। अरे किसी ने आंखें खोली तो अपने अब्बा का चेहरा देखकर, किसी ने अपनी अम्मा का चेहरा देखकर, किसी ने अपने खाला का चेहरा देखकर, किसी ने दादा का चेहरा देखकर, किसी ने दादी का चेहरा देखकर। ये वो अली है कि जिसने आंखें खोली है तो कायनात के दूल्हे के चेहरा, चेहरे बदोहा देखकर। अच्छा, पूछने वाले ने पूछा, अली, ये अली का चेहरा ना अबू तालिब पर मिलता है, न ये अली का चेहरा बाप दादाओं की तरह मिलता है, ये गया किस पर है? नबी ने कहा, वजहुल्लाह, अल्लाह के घर में आया है। वजहुल्लाह, अली का चेहरा वजहुल्लाह, लक़ब करमल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह। अरे जो इससे मोहब्बत रख के मर जाए वो रहमतुल्लाह, जो बुग़्ज़ रख के मर जाए लानतुल्लाह। नारे हैं, तामीर अदब की पहली में भी लिखा हुआ है। 3 तारीखी नारे हैं, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी। ये 3 तारीखी नारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मुफ्ती साहब बच्चों को पढ़ा के खुद भूल जाते हैं। बाकी जितने नारे हैं सब अकीदत के नारे, ये 3 हकीकत के नारे। और नारे हैदरी सबसे पहले लगा कहाँ? जंग सिफ़ीन में। ये भी तारीख है, हमको मत बोलिएगा, हिस्ट्री है। नारे हैदरी सबसे पहले अलग ऐलान लगाया गया है तो कहाँ? जंग सिफ़ीन में। और कुर्बान जाइए, लगाने वाली जात भी कौन सी पता है? कौन? ख्वाजा अवैस क़रनी। इन्होंने नारे हैदरी लगाया, ज़ईफ़ी गुमन। तो नारे हैदरी लगाना भी अवैस क़रनी की सुन्नत है। चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। मौला अली ने हुक्म दिया कि भाई चोरी की सजा है, हाथ काट दो। हाथ काटा गया तो आप उससे खुश होइएगा या नाराज होइएगा? बताइए। नाराज। मौला ने हाथ काटकर उसे दिया नहीं, वो अपने पास रखा और वो कटे हुए हाथ को लेकर बाहर जा रहा था। और बाहर जा कहा कुछ नहीं हुआ। कहा फिर रो रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, और तुम्हारा एक हाथ कहाँ गया? कहा वो मौला ने काट दिया, चोरी की थी ना हमने, उसकी सजा मिल गई। तो मौला ने किया और मैं उन पे राजी हूं, उन्होंने जो किया अच्छा किया,
सलमान फारसी कहने लगे तुम्हें तो नाराज होना चाहिए था, तुम खुश हो रहे हो। तो फिर वो कहने लगा एहसान है अली का के हाथ का, एहसान है अली का के हाथ काट दिया। सलमान फारसी ने कहा ये क्या कह रहे हो? कहा हाँ सलमान ठीक कह रहा हूं, एहसान है अली का के काट दिया। अरे यहाँ सजा देकर वहां की सजा से बचा लिया, यहाँ सजा देकर वहां की सजा से बचा लिया। सलमान फारसी को बड़ा प्यार आ गया उसका, कहा चल तू मेरे। अब उसको लेके सलमान फारसी दरबार में जाने के बाद ये बाहर जाकर बड़ी तारीफें कर रहा है। तो मौला मुस्कुरा कर फरमाते उसे जरा मेरे करीब लेकर लाए। जब मौला ने पूछा कि क्यों खुश हो रहे हो, कहा हुजूर इसलिए खुश हो रहे हैं कि हाथ भी काटने वाली जात वो है कि जिसको यदुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत का हाथ मेरे हाथ में लग गया, यही हमारी खुशनसीबी। मेरे करीब आए और जैसे ही रखा उसके बाद तो अपनी आंखों को बंद करो, आंखें बंद करवाई। और जैसे ही उस शख्स ने आंखें बंद की, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आबा हटाया, उसके बाद उसका कटा हुआ हाथ जुड़ा हुआ। ये अली का इख्तियार। होशियारी से जाना, फिर चोरी वोरी मत कर लेना कि दूसरा भी काटा जाए और फिर तुम दूसरे बार भी ऐसे ही कुछ करो। तो वो क्या कहता पता है? कहा ये तो अल्लाह की तौफीक थी कि मेरे दिल में, मेरे जुबान पर मौला का शुक्र आया है। और अब रही बात कि जिसके हाथ में अली का हाथ, अब ये अली ने हाथ जोड़ा ना, तो वो कहने वाला गुलाम कह रहा है और आज से मैं ऐलान कर रहा हूं ऐ जहान वालों, अली जिसे काट दे उसे कोई जोड़ नहीं। अली जिसको जोड़ दे उसको कोई काट नहीं सकता। क्या है साहब, सिलसिले वारसिया में जिसका फैजान पहुंचा, सिलसिले साबरिया में जिसका फैजान पहुंचा, सिलसिले का फैजान पहुंचा, एक ऐसी जात है हिंदुस्तान में सैयदा ज़ैनब की औलाद में, जिसे हम औलाद कुतुबुल मदार कहते हैं, सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार। ये इतने बड़े वली कि आज की 1.5 लाख जिन्नात की जमात हर वक्त वहां हाजिर। अली अकबर का दीन पेश किया। आज भी अगर लोग चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ होना, मेरे नबी ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम पर मुसीबत नहीं आएगी जब तक तुम मेरी अहले बैत के साए में रहो। मसल अहले बैती का सफीनती नूह मन रगबहा नजा व मन तकल्लफा ना गरक, के मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो जाएगा बच जाएगा और जो इससे उतरेगा वो क्या होगा? गर्क होगा। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह बेवजह कोई मिसाल नहीं देता। अल्लाह अल्लाह है, बेवजह कोई मिसाल नहीं देता। मिसाल अगर दिया है तो समझने के लिए दिया है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मिसाल क्यों दिया? अच्छा कुछ लोग आज एक बदजनी फैला रहे लोगों में कि हम अहले बैत की कश्ती पर सवार रहेंगे और सहाबा सितारों के मानिंद हैं, सितारा देखकर हमारी कश्ती पार लग जाएगी। देखिए चोर की दाढ़ी में जिंदा है ना, सुना है आपने? सुना है ये वाली रिवायत सुनाई गई है आपको? हमारे सहाबा सितारों की मानिंद ये मस्जिद में भी बयान है ना, ये पीछे मस्जिद आपको। चलिए उस रिवायत से अगर हम इख्तिलाफ ना भी करें तो हम पहले अहले बैत की कश्ती की बात करते हैं। अच्छा किससे रास्ता मालूम कीजिएगा? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का कैप्टन कौन था? बताइए बताइए ना साहब। नूह अलैहिस्सलाम थे ना? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का कैप्टन कौन? अच्छा अहले बैत की कश्ती का कैप्टन कौन? कौन सा धर्म है भाई कि रसूल साहबा से रास्ता मालूम करे? अगर है जवाब तो लाकर दीजिए मुझे। ये कौन सा मजहब है कि उस्ताद शागिर्द से रहनुमाई ले? और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रात में और पानी में नहीं चलाई गई। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दिन में चलाई गई और तूफान पानी में नहीं। और जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही थी तो कोई तारा नजर नहीं आ रहा था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में चली, एक खिंजीर आ गया, एक जानवर आ गया कश्ती में तो पार लग गया और बेटा बाहर रह गया तो कहाँ चला गया पता है आपको? आज भी कुछ ऐसे नाम निहाद सो कॉल्ड सैयद हैं जो खुद को सैयद कहते हैं और इमाम विलायत से के मुनकिर हो जाते हैं।
कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं कि हमें चुप है मौला अली पर नाज नहीं। आपने सुना है? वाह 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 भैया। और फतवाए हदीसिया में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है फतवाए हदीसिया में कि जो तबर्रुकात रसूल की तौहीन करे वो कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है, और जो तबर्रुकात की ताज़ीम ना करे, इसलिए कि अली को वली मौला ने नबी ने बनाया, अली को वली अल्लाह ने बनाया, और जिसकी विलायत मनसूस मिन अल्लाह हो, जिसकी विलायत अल्लाह की आयत से साबित हो, उसकी तहकीर करना कुफ्र है। और जब कुफ्र हो जाए तो मुहद्दिस आज़म ही पुकारते हैं फजले ईमा ही पे है फजले नसब भी मौकूफ बूल हरके भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। आज भी कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं मुझे इस पे नाज नहीं, मुझे उस पे नाज नहीं, मुझे उस पे नाज है ना? जुमला है, बहुत बढ़िया जुमला है। मुझे उस पे नाज है। कोई जरा पूछे तो सही मोहम्मद बिन अबू बकर से कि आपको किस पे नाज है। कोई पूछे तो सलमान फारसी से। सहाबियत जब तरक्की पाती है तो अहले बैत की मंजिल पर पहुंचती है। हजरत सलमान फारसी सहाबी, मगर तरक्की की जब मंजिल इर्तिकाई मंजिल जब पार करने लगे, उसको उबूर करने लगे, तब इस मकाम पर पहुंचे सलमान मिन्ना अहले बैत। जब सहाबियत तरक्की पाती है तो अहले बैत के अफराद सहाबी है, मगर हर सहाबी अहले बैत नहीं। और नबी ने अहले बैत को ये नहीं कहा मेरे सहाबा का दामन पकड़े है ना, सहाबा को कहा कुरान और अहले बैत का दामन न छोड़ो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की तौहीन मत करना। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ मुखातब है उनसे, सामने हमारे सामीन है, और हमारे जो सामने सामीन है वो हमें सुनने वाले। हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर के जो सामीन थे वो कौन थे? हुजूर के कलमा पढ़ने वाले। ये कौन सी बात है कि सहाबाई को कहे सहाबा की तौहीन मत करना? हुजूर कहे किससे रहे थे? रिवायत में जो एक उसूल है दिरायत का, उसका एक तरीका भी यही है जिरा करने का कि पहले उसकी तफ्तीश की जाए कि कहा किस मौके से गया और किसके सामने कहा गया। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो औलाद अली तो कहते हैं, मगर वो कश्ते अहले बैत से बाहर हैं, मिसले के नाम। जब कोई नूह अलैहिस्सलाम के नबूवत का मुनकिर हो जाए, मासूम की नबूवत का मुनकिर हो, तो अल्लाह फरमाता है या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा बेटा था ही नहीं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के शजरे से बेटे को निकाल दिया। तो जो अली की विलायत का इनकार करे उसका क्या होगा? ये विलायत अली है जिन दोस्तों को आसानी से नहीं मिली है। सोच सकते हो आपके 23 कंट्री एक तरफ और 72 एक तरफ, ये है विलायत अली। करबला क्यों हुआ पता है आपको? करबला हुआ इसलिए कि एक तारीख लिखने वाले को मुकर्रर किया था, किसने पता है? यजीद ने। नाम उसका गालिबन मेरे जहन में आ नहीं रहा उसका नाम। एक हालांकि उसने एक मौलिक जो है मुकर्रर किया था कि वो तारीख लिखे, तो वो जो है क्या हो रहा है? हमीद इब्ने मुस्लिम को मुकर्रर किया था लिखने के लिए कि तुम लिखना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमीद इब्ने मुस्लिम ने लिखा कि जब अब्बास रमदान के करीब पहुंचा था एक जालिम, जब पढ़ा था तो जब पूछा अब्बास रमदान ने एक बात बता, तो क्यों चाहते हो हम लोगों को शहीद करना चाहता है? तो क्या कहना पता है? बुग़्ज़न li अबी, तुम्हारे बाप के दुश्मन, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे बाप दादाओं को खैबर खंदक में काटा है। हालांकि आज मैं आपको एक बात बताऊं, वो अली ही नहीं, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, वो अली ही नहीं जो किसी मजलूम पर हाथ उठाए। मेरे मौला के जंग करने का अलग ही मामला होता था। कुछ मुनाफिकीन क्या करते थे पता है? कुछ मुनाफिकीन कहते थे हमने या रसूल अल्लाह, हमने उनका सर काटा, हमने उनका कत्ल कर दिया, हमने उनका पेट फाड़ दिया, उनका हाथ काट दिया। किसी ने पूछा भाई उनका हाथ काटा, उनका पेट काटा, तो फिर वो कत्ल कैसे होगा? अली साहब पहले काट चुके। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे
गज़वे तबूक के मौके से क्या हुआ था पता है आपको? सरकार ने फरमाया चलो जंग में, सब तैयार, जाएंगे जंग में। कुछ ऐसे भी लोग थे कोहनी मारने वाले, वो भी तैयार, चलेंगे हम भी जंग में। जहां कहा नबी ने अली नहीं जाएंगे, कहा हुजूर दूसरे दिन प्लान कीजिए ना। अच्छा, और फिर सरकार फरमाया चलो ना, माले गनीमत मिलेगा। कहा नहीं, गनीमत से बच जाए तब तो माले गनीमत। अली नहीं जाएंगे तो प्लान कैंसिल। ऐसे ही ठीक जाके क्या हो। तो ये वो शख्सियत है कि जिसके बगैर मुसलमान कोई जंग ही नहीं जीत पाए। 80 जंगें लड़ने वाला अली सजदे में शहीद क्यों हुआ? एक सवाल बनता है, पता है? इसलिए कि मौला अली के जमाने में एक सल्तनत पे बैठा हुआ शख्स था, आप लोग ठीक समझ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि नाम लें। उसने ये हल्ला उड़ाया था मुल्क शाम में कि अली नमाज से रोकते हैं लोगों, नमाज से रोकते हैं। अल्लाह की कुदरत क्या शान दिखाती है, अल्लाह ने अली को शहीदी करवाया है नमाज की हालत में। क्या वो जालिम, क्या उसकी औलादे, आने वाली नस्लें भी कहेंगी तो यही कहेंगी कि अली तो हालत सजदही में शहीद। ये अल्लाह की कुदरत थी। नबी ने मौला अली के हवाले से क्या फरमाया पता है आपको? लिसानुल मीज़ान में इमाम ज़हबी लिखते हैं, लिखते या अली, ऐ अली, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए, दरिया के पानी सारे रोशनाई बन जाए, लिखने वाले जिन और इंसान की जमात, अली फिर भी तुम्हारी फजीलत और शान लिखी नहीं। और ये कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह। और मुल्ला कह रहा हद से आगे बढ़ा रहे। रसूलुल्लाह फरमा रहे कि शान बयान नहीं की जा सकती, ये कह रहे हद से ज्यादा बयान कर रहे, हद से ज्यादा बयान कर रहे। जब भी आप बात कीजिए अहले बैत की, ये शिया हो गए, ये राफजी हो गए, ये ऐसे हो गए, ये वैसे हो गए। हम एक जगह हजरत बिहार में मुजफ्फरपुर में तकरीर कर रहे थे, एक जगह है आपका वजूरन छपरा का इलाका पड़ता है वहाँ पे मुजफ्फरपुर में। तो हम जो है खिताब कर रहे थे, जिक्र अहले बैत। एक शख्स जो है कहने लगा हमसे स्टेज पे ही थे, तो वो मुफ्ती साहब कहने लगे कि एक बात बताइए, आप सिर्फ पूरा साल अली अली करते हैं, आप किसी और का नाम क्यों नहीं लेते? हमने कहा किसका नाम नहीं लेते हैं? तो आप हज़रत सहाबा बयान नहीं करते। हमने कहा अली साहब ही हैं कि नहीं? आप वो चुप हो गए। हमने कहा अगर मैं ये सवाल पलट कर आपसे करूं कि आप ये बताइए कि आप साल भर सबका जिक्र करते, अली का जिक्र क्यों नहीं करते? है ना? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे अली की विलायत कुरान से दिखाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तहारत कुरान से दिखाओ, हसन की सियादत कुरान से दिखाओ, हुसैन की इमामत कुरान से दिखाओ, रसूल की रिसालत कुरान से दिखाओ, रसूल की शान कुरान से साबित करो। हर जमाने में, और कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का सिर्फ हम जवाब दें, सवाल पे भी सवाल किया जाता है ना हजरत? लोग कहते हैं तुम अली अली करते हो, अली की विलायत कुरान से साबित करो, अली का करम कुरान से साबित करो, अली की शान कुरान से साबित करो। फकीर निज़ामी यहाँ इस जिम्मेदार स्टेज से, यहाँ की सरजमीन से ऐलान करने जा रहा है, इनके वसातत से जहाँ तक आवाज पहुंचे कि कोई अगर ये कहे कि अली की शान कुरान से दिखाओ, अली की अजमत कुरान से दिखाओ, अली की बात कुरान से दिखाओ, अली का जिक्र कुरान से दिखाओ, अली की इस्मत कुरान से दिखाओ, अली की इज्जत कुरान से दिखाओ, अली का करम कुरान से दिखाओ, अली की नवाजिशात कुरान से दिखाओ, अली की अजमतें कुरान से बताओ, तो उनसे ये कह देना फकीर निज़ामी ये कहता है कि तुम अली की अजमतों की बात करते हो, अरे कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर ये फकीर निज़ामी बारगाह मौला से दी हुई खैरात की कसम है, अगर तुम्हें अली जिस सवारी पर सवार होते थे उसका जिक्र कुरान में ना दिखाए तो तकलीफ बना दिया। अरे अली जिस घोड़े पर सवार होते, अल्लाह ने फरमाया बला दिया तबन, ऐ नबी कसम है उस सवारी के कदमों से निकले हुए धूल की जिस सवारी पर अली सवार। अच्छा, अली का जिक्र कुरान में क्यों नहीं पता है आपको? अली का जिक्र कुरान में होता ना तो आज के मौलवी कहते ये भी शियों की किताब है।
सही बात है। कहते कि ये पिता माशाल्लाह मौलवी बहुत शरीफ लोग हैं हमारी कौम में, मगर सब नहीं है। ये लोग भी कहते थे, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम ही जवाब दें, हर वक्त गुलाम रब्बानी साहब तुम नहीं जवाब दे। कभी कभी सवाल करने का हक हम भी रखते हैं। तुम कहते हो अली की अजमत कुरान से साबित करो, आज की तकरीर का सबसे बड़ा जुमला देकर जा रहा हूँ। तुम कहते हो अली की कुरान से अजमत साबित करो, अली की शान कुरान से साबित करो, अहले बैत की शान कुरान से साबित करो, हसन की अजमत कुरान से साबित करो, हुसैन की अजमत कुरान से साबित करो, अहले बैत की अजमत, पंजतन की अजमत कुरान से साबित करो। आज मैं काउंटर क्वेश्चन करके जा रहा हूँ। तुम हमसे कहते हो कि पंजतन की अजमत कुरान से साबित करते रहो, हम करते रहेंगे, करते हैं और करते थे। मगर आज मैं ये सवाल करके जा रहा हूँ कि तुम बीच से पंजतन को हटाकर जरा ये कुरान साबित करो। कोई नहीं है इसमें नारा हैदरी लगाने वाला। अहले बैत को हटाकर कुरान साबित करो। कुरान तुम्हारे अब्बा के घर में नहीं उतरा, कुरान आया ही अहले बैत के घर में। कुरान साबित नहीं कर सकते अहले बैत को हटाकर। ये वो घराना है कि कुरान को ऐसा संभाला है, कभी अली के को जुबान को उठाकर नबी ने कुरान पिलाया है और कभी मेजे पे चढ़कर अली के बेटे ने कुरान सुनाया। ये शान है अहले बैत मुस्तफा की। आखिरी बात इस जुमले पर मेरी तकलीफ खत्म आ गया ना, शिरनी आ गई है ना। आखिरी जुमला सुन लीजिए। हालात बड़े नाजुक तर है ना। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर है, कहीं मत घबराइएगा। आपको एक बात पता है, नबी ने फरमाया ना, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। नबी पर तो यकीन है। कश्ती अहले बैत नूह की कश्ती है ना। अच्छा, नूह की कश्ती दुनिया में चली थी कि आखिरत में? दुनिया में। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दुनिया में भी बाइज्जत रहना है ना, मेरे अहले बैत का दामन पकड़े रहना। कसम खुदा की खैर की मदद मिलेगी। अगर अहले बैत के चाहने वाले हो, हुसैन के चाहने वाले, इमाम ज़माना की मदद मिलेगी। आज मैं अल्लामा गुलाम मोहम्मद रब्बानी साहब की तवज्जो चाहता हूँ आपकी। यही यूपी की सरजमीन है, बहुत तरफ हंगामे हैं, झगड़े चल रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, मगर देखिए अहले बैत की शान। इसी यूपी की सरजमीन पर सरकार देवा का आस्थाना है, इसी यूपी की सरजमीन पर मखदूम कछौटा का आस्थाना है। कल भी लंगर चल रहा था, आज भी चल रहा है। उसी दिल्ली में कोविड का वक्त आया, कहीं पे ताला मारा गया और कहीं निजामुद्दीन औलिया का दरबार खुला था। ये कौन है जो मदद करता है? ये कौन है जो अपनी पुष्पनाही में आपसे आज महफिल मौला करवा रहा है? महसूस कीजिए इस बात को। आज जैसा कि मैंने सुना कि पुलिस का ऑर्डर था, कितने बजे तक प्रशासन ने कहा था? हाँ, कितने बज रहे? 12:30। प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कीजिए। मगर एक बात बताइए, यूपी की प्रशासन है ना, कर रहे हैं इसी तरह तक किए जा रहे हैं, है ना। कौन पुष्पनाही कर रहा है कि कोई आगे बाहर से तो कह रहा है मगर इसमें कोई छेड़ने नहीं आ रहा। गौर किया आपने? ये कौन है जो पर्दा इजाजत से मदद करता है? याद रखिएगा, नबी ने फरमाया है और हज़रत उमा कानल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतफीम कुरान की एक आयत है। इसकी एक तफसीर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने और इसकी तशरीह अल-जामे सगीर में किया इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब का साया जब तक तुम्हारे दरमियान है तब तक तुम पर कोई अजाब नहीं उतर सकता। और नबी इसकी खुद तशरीह फरमाते हैं कि मेरा साया अगर कोई है तो मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत मेरा साया है। जिसका कोई साया नहीं उसका साया अहले बैत। आज भी हमारे साथ मदद शामिल है अहले बैत की। 72 की कुर्बानी ये कयामत तक रंग लाएगी। और आ जाइए हुसैन के दामन में, आ जाइए अली के दामन में। मौलाइयों की आंखों में अल्लाह ऐसा रोब अदा करता है कि अगर वो किसी को देख ले तो फिर सामने वाला अगर हमलावर भी हो तो वो ठहर जाता है।
आज क्यों हो रहा है ऐसा पता है आपको? सैयद कायनात का रोजा टूटा, कोई अफसोस नहीं। बाबर की जायदाद का ख्याल था, मुस्तफा की औलाद का ख्याल नहीं है ना हजरत? क्यों हो रहा है? मेरी बात खत्म हो गई। क्या कहा था जोश वाली आवाज? शायर जो होता है ना, ये वो शायर में से नहीं है जहां चाहा वहां शायरी कर दी। शायर तारीख को रकम करता है अपने मिसरों में। मैं कहा था ना कि हमने कब कहा कि हमारे हैं हुसैन, अगर हक की बात तुम करो तुम्हारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। ईमान से बताओ, हुसैन के चाहने वाले तो हर मजहब में मिलते हैं, यजीद का चाहने वाला कम वक्त मौलवी क्यों होता है? आज तक देखा है हमारे हिंदू भाइयों को यजीद का नाम लेते हुए? हुसैन इब्न ब्राह्मण को देखा होगा हुसैन का नाम लेते हुए। इलाहाबाद के बांदा में भी हुसैनी मंदिर है, मगर यजीद का नाम मुसलमान लेता है। और यहाँ से जाहिर सी बात है हमारे हिंदू भाइयों का भी मोहल्ला होगा, है ना? मैं एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। करबला में कोई हिंदू नहीं था, महाभारत में कोई मुसलमान नहीं था। हर मजहब का एक यजीद होता है, अपने अपने यजीद से लड़ लो, यही इंसानियत। अपने मजहब के यजीद के मुकाबले पर खड़े हो जाओ, यही इंसानियत है। नबी ने फरमाया, जहां मेरी औलाद पर जुल्म किया जाएगा अल्लाह उस जमीन को छोटी कर देगा, और वफादारी करने वालों को अल्लाह अपने साये में छुपाएगा। आप वफादार बनकर इसी तरह से जिंदा रहिए और अपनी अमली जिंदगी में भी मौला के किरदार को उतारिए। मौला का किरदार क्या था? कोई भूखा है तो खाना खिलाया, कोई प्यासा है तो पानी पिलाया, कोई यतीम है तो सर पे साया दिया, कोई गरीब है तो उसकी मदद की। न उसकी जात देखी, न उसका धर्म देखा, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी कर दी। आपको पता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान 5 किलोमीटर दूर तक लगता है। इतने बड़े लोग, उनके मानने वाले हम लोग के जिनके दरबार में हर कोई चल कर आता है। और मातूम के इस शेर पर मेरी तकरीर खत्म है कि मातूम कहने लगे, जिसे इश्क़ अली हासिल नहीं, जिसे इश्क़ अली हासिल नहीं है, अताए रब के वो काबिल नहीं। आए रब के वो काबिल नहीं है। कौन कह रहा है? मातूम नहीं। जिसे इश्क़ अली हासिल नहीं है, अताए रब के वो काबिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं। और वही मातूम कहता है कि तुम हमें ताने देते हो, हम हिंदू हैं, हम पंडित हैं। अरे जाम पर जाम किया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल शहीदों का किया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे। लिहाजा अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मोमिनीन की सफ में रखे और विलायत अली पर जिंदगी अता फरमाए और विलायत अली पर मौत अता फरमाए। ओ मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो, जाने अली फातिमा सलाम लो, जाने अली फातिमा
है, नमाजियों का फसाना सलाम करता है। वो जिसने तेरे के साए में बंदगी की है, उसी को आज जमाना सलाम करता है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात सय्यदतुन निसाउल आलिमीन सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बारा इमाम अलैहिमुस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका जुमला शुहदाए करबो बला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका कुल औलियाए किराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार। ले खमसतुन अत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, या नादी अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लक फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन वा गम्मिन सायंजलि बि अज़मतिका या अल्लाह, बि नबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बि वलायतिका या अली या अली या अली या अली या अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम। या इलाहा रब्बुल आलमीन, या खालिके आरदो समा, या परवरदिगार आलम, बिलखुसूस बड़ी ईदगाह सरजमीने भदोई के हमारे तमाम बच्चों ने जो अपने इस महल्ले में आज मौलूद काबा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तरफ जश्न शादमानी का एहतमाम इंतज़ाम किए, मेरे रब्बे काबा अपने हबीब के तुफैल इन तमामी लोगों के ताउनो तामीलो इमदाद हिबा वक्फ जो भी हमारे बच्चों ने किए हैं, मेरे रब्बे काबा इसमें बेपना बरकते नुज़ुलो वारिद अता फरमाकर इन तमाम बच्चों के सुदूर में, कल्ब में, जिगर में सबसे पहले मेरे रब्बे काबा पंजतने पाक की बेइंतहा बेपना महब्बत समा दे। आमीन। है मेरे परवरदिगार आलम, हमारे बच्चों ने जो भी मौलूद काबा जश्न मौलूद काबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है तमाम इंतज़ाम किए हैं ना, मेरे रब्बे काबा, मेरे परवरदिगार आलम, आज इन बच्चों को क्या क्या कहा जाता है, मगर ये बच्चों को कोई परवाह कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो सिर्फ पंजतने पाक के मिशन की फिक्र है। मौला के जश्न में ज़्यादा से ज़्यादा ताउनो तामीर व इमदाद करने का ज़ौक़ व शौक़ व शाइक़ अता फरमा, जज्बा अता फरमा। जिन बच्चों ने जो कुछ दिया है, ऐ मेरे अल्लाह अली, ऐ मेरे अल्लाह अपने हबीब के तुफैल पंजतने पाक के तुफैल इन तमामी बच्चों की उम्र में, माल में, इकबाल में, हुस्न में, जमाल में, किरदार में, लियाकत में, सियादत में बेपना बरकते वारिद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इन बच्चों के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ऐ मेरे रब्बे काबा इन बच्चों पे अपना खास करम रहम अता फरमा। और बिलखुसूस इन बच्चों में अगर कोई बीमार हो ना तो इमाम सज्जाद अलैहि सलाम का वास्ता, और बीमार सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता। ऐ मेरे रब्बे काबा इन बच्चों में अगर कोई भी बीमार हो या इनके घर में अगर कोई सख्त से अगर कर्ज में अगर मुब्तला हो, गिरफ्तार है ना, मेरे रब्बे काबा अहले बैते अतहार के तुफैल इन बच्चों को सुबुकदोशी अता फरमा। ऐ मेरे रब्बे काबा इन तमाम बच्चों के परेशानियों को रद्द अता फरमा। इन बच्चों के कल्बो जिगर में किसी की मोहब्बत डाल या ना डाल, तो अपने हबीब और अपने हबीब के औलादों के औलादों के औलादों की मोहब्बत डाल देना।
ऐ मेरे अल्लाह, इन बच्चों पे अपना ख़ास करम फरमा दे, इन बच्चों के कारोबार में अपना ख़ास करम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लू अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह। इन तमाम उमूर खैर के अंदर सबसे पहले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा पे अल्लाह नज़रत से कबूल व मकबूल मंजूर अता फरमा। मेरे आका के वालिदैन करीमैन, इनके अबाब व अजदाद, इनके अहबाब व अक़रबा की बारगाह मुक़द्दसा पे अल्लाह नज़रत से कबूल व मकबूल मंजूर अता फरमा। या अल्लाह बिलख़ुसूस